हाय नमस्कार, मैं देव उत्तराखंड से बोली सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं और स्वस्थ हैं। सुबह के बज गए हैं 11 और अब जाके मेरा नाश्ता हो रहा है और अब मैं जा रही बर्तन धोने। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत में अपने किचन से कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊँगी और साथ साथ बर्तन भी धोऊँगी, किचन भी साफ़ करूँगी। तो इसी के साथ साथ ब्लॉग बना देती हूँ। और तभी तो लोग बोलते हैं तो साथ साथ ब्लॉग कैसे बनाती है, कैसे लगाती है। तो मैं इस तरह बनाती हूँ ब्लॉग भी, और इस तरह काम करती हूँ कि साथ साथ में सारा काम करती हूँ। कोई अलग सा टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ वीडियो के लिए, तो इसीलिए मेरे को साथ साथ सब काम करना पड़ता है। थोड़ी देर में भी लंच बनेगा, क्योंकि आर्मी वालों के रेगुलेशन बहुत ख़तरनाक होते हैं और पतिदेव को जल्दी खाना चाहिए 1:30 बजे, और नातिनी भी आ जाती है, तो इसलिए दिन का लंच भी जल्दी बनाना पड़ता है। तो चलो मैं करती हूँ वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर हमने अभी किचन का साफ़ ही नहीं हुआ और दगड़ियों अभी सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। और तो आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है आजकल, बहुत सुबह सुबह बहुत ही ठंड हो रही है और दिन में इतनी तेज़ धूप लग रही, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ बारिश नहीं हुई, एक रत्ती बारिश नहीं इस बार। इस साल जो है एक दिन भी बारिश नहीं हुई। और भगवान जी भी बदल गए हैं, भगवान जी को भी बरसात में उतनी बारिश आ रही है, आजकल भी बारिश नहीं है। और अभी 2-3 महीना इतनी आपदा आई थी, कहीं कहीं बारिश ही बारिश हो रही थी। और आजकल कब से बारिश नहीं है, पूरी सर्दी भर बारिश नहीं हुई। तो इस साल मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, अजीब से मौसम हो रखा है और प्रदूषण बहुत हो गया है। कहीं लोगों के घर ही घर बन रहे देहरादून में, और कुछ नहीं, यहाँ पर घर ही घर बनते हैं। ज़मीनें सब बिक चुकी है और लोग घर ही घर बनाते हैं, इसीलिए तो मौसम भी चेंज हो गया है। पेड़ पौधे कम हो रहे दिन प्रतिदिन। और गाइस हम औरतों की ज़िंदगी भी ऐसी ही कट जाती है, सुबह से लेकर शाम तक, और किचन में रहो और यही काम करते रहो। और गांव में थी तो बहुत अच्छा था, वहाँ पर सभी लोग मिल जाते थे आराम। जब से यहाँ आई तब से किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं होता है, क्योंकि घर का ही काम पूरा नहीं होता है और कहाँ जाए। अभी बीच में थोड़े से हम लोगों ने अपनी मंडली ने छोटा सा कीर्तन गाया था, 1-2 कीर्तन बोले थे। तो हमने बोला रे ऐसे तो हम सब चीज़ भूल जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, ज़िंदगी तो यूँ ही गुजर जाएगी। और जब आपको समय मिलता है तब घूमने चले जाओ, क्योंकि दोस्तों जो है ना, समय तो पता ही नहीं चल रहा है। दिन पर दिन एज बढ़ रही है और समय निकलते जा रहा है, और हम लोग सोचते रह जाते हैं ना कि घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो जा ही नहीं पाते हम लोग। तो ऐसा करना है ना, जब भी जाने का मन हो और फटाफट रेडी हो जाना है, और अगले दिन जैसे रेडी हो गए दूसरे दिन बोलते हैं चलो चलते हैं। और यहाँ पर मैं आवाज़ आएगी, बर्तन धो रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ। और थोड़ी देर में मेरी नातिनी आ जाएगी 1 बजे। उसके बाद तो कुछ काम नहीं होता है, कभी कुछ फिर क्या होता है 4 बजे फिर दूध लेने जाओ, फिर क्यारी का करो, पानी डालो क्यारी में, इतनी गर्मी पड़ गई है। प्याज पूज लगा रखे हैं तो उसमें पानी भी देना पड़ता है। अरे देवभूमि उत्तराखंड में रही जब मैं, बहुत सारे वहाँ पर जंगली जानवरों ने बहुत बर्बाद कर दिया है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, जिससे पूछो वही आतंक मचा है जंगली जानवरों का। ऐसे भालू कभी नहीं देखा वहाँ पे ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे चिड़ियाघरों से छूट के आ रखे वो भालू, इस तरह के भालू है वो। इतने चमकीले भालू पहाड़ों में थोड़ी ना होते हैं जितने लोग दिख रहे हो। हमारे गांव में 2 औरतों को ना भालू ने पकड़ काट लिया था, और बेचारी बच गई यार वो बहनें, नहीं तो सभी बोल रहे थे कि बहुत ही, किसी एक का आँख निकाला था और एक का गला फाड़ रखा था। तो उनको काफ़ी समय लगा ठीक होने में। और जंगली जानवरों का आतंक मचा हमारी साइड भी।
डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में बहुत ही बंदर हो रहे, बहुत ही बंदर तो है ही है। और वहाँ पर जो है ना तेंदुआ इतना रात को गाय अंदर जाके गायों को मार देता है, और दरवाज़ा खोल के खुद ही जैसे इंसान खोलता है दरवाज़ा वैसे ही खोल देता है वो, और अंदर जाके गायों को मार देता। कितनी गाय हमारे आसपास सब गाय, बहुत ही गाय मार दी। लोग गरीब गरीब बेचारे अपने कैसे कैसे न करके ना 1-1 रुपया जोड़ के गाय लाते हैं। तो जर्सी गाय लाई थी इतने दूध देने वाले कि हम 2 पैसे कमाएंगे ना, और वैसे उन्होंने एक गाय तो ब्याने वाली थी हमारे गांव के सामने, और आज ही ब्याह उसी टाइम ब्याना था उसने। और गई तो जिसकी गाय थी वो सवेरे उठ के गई और तब तक वहाँ गाय मरी हुई है। देखो कितना बुरा लगा होगा उसको ने, उसने सोचा होगा मेरी दुनिया सब खत्म हो गई इस टाइप से। तो कैसे करेंगे लोग गांव में विकास, बताओ कैसे लोग अपनी खेती बाड़ी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे रोज़गार करेंगे। उन जिनका रोज़गार छोटा मोटा है, दूध का व्यवसाय है, जानवरों का व्यवसाय है, तो वो लोग कैसे करेंगे। तो रात में भी जंगली जानवर घर घर आ रहा है और गौशालों में जाकर गायों को मारता है, तो बड़ी दुख की बात होती है। तो हमारे गाँव वालों ने बोला कि वो आप ब्लॉग बनाते रहना, और हमारा गांव पड़ता है, हमारा गांव है गनाई चौखुटिया, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और गनाई चौखुटिया, और गांव का नाम है ग्राम सभा हमारी रामपुर है। तो हमारे गांव के लोग सभी बहू बेटी बोले थे वो आप बनाना वीडियो, और ज़रूर हमारे गांव के बारे में बोलते रहना, और ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए, और गांव जा जा के पता करे कि कहाँ कहाँ तेंदुआ का आतंक हो रखा, भालू का आतंक हो रखा। कैसे जाएंगे लोग जंगल, बताओ। और जो गाय बच्चे रखेगा वो तो जंगल जाना ही जाना है उनको। और इतना तो हमारे खेतों में पूरा घास नहीं होता कि हम घर में ही मतलब चरी बोले ये बोले वो, तो हमारे इधर बंदर रहने नहीं देते हैं। तो पहले तो खेतों में तो खूब हरा घास होता था, अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो जाके देख ली, कुछ भी नहीं है। तभी तो लोग खेती भी नहीं कर रहे हैं ना, खेती करना में मुश्किल हो गया लोगों को। तो सरकार से भी निवेदन है कि ज़रूर एक बार हर गांव का निरीक्षण करें और पता करें कि कहाँ कहाँ जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। जैसे दिन में तो बंदर है और रात को क्या है, तेंदुआ है, भालू है। लोग बाहर नहीं आते हैं, जिनके शौचालय बाहर है वो बेचारे क्या करेंगे। बूढ़े लोग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे रहेंगे। इस पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। पहले इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, और वहाँ पर आज तक तो हमने इतनी ज़िंदगी हमारी भी हो गई, हमने ऐसे आतंक कभी नहीं देखा हुआ कि जंगली जानवरों का इतना आतंक कभी नहीं देखा। और 4-5 साल 8-10 साल से तो बंदरों का था ही, अब तेंदुए का भालू का भी दुनिया भर का आतंक हो गया है। डर के मारे लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, और बोले कि गाय बछड़ी क्या रखना, नहीं रखना कुछ नहीं। और खेती ऐसे बंजर पड़ गई है, क्योंकि खेत बोए तो बंदरों को इतनी बिल्कुल एक दल आ रहा उधर, एक दल जा रहा। सुबह उठ कर तुमको बंदरे मिलेंगे वहाँ पे। तो क्या करे इंसान वहाँ, बताओ। खाली बैठ कर तो गाँव में नहीं रह सकते हम, क्योंकि खेती है, बाड़ी है, सब चीज़ है। गाँव में तो जब अपना खेती बाड़ी करो तभी अच्छा लगता है, खाली बैठना भी बोरियत लगती है इंसान को गाँव में। तो यही है कि ज़रा से हर क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए सरकार को, और देखने चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किसका कितना नुकसान हुआ है, जंगली जानवर क्यों आ रहे हैं, इस टाइप से क्यों हो रहा है ऐसा। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत देखना चाहिए वन विभाग की टीम को, और ये सरकार को देखना चाहिए। गांव में इतने बड़े बड़े खेत जो है, बड़े बड़े खेत बंजर पड़ गए हमारे। तो मैं भी वहाँ 15-20 दिन रही, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा कि कुछ नहीं करे लोग वहाँ, कुछ नहीं करे। बिल्कुल लोगों का मन हट गया खेती बाड़ी से, और बिल्कुल खेती जो है बंजर पड़ गई है। और धीरे धीरे करके इसी तरह जो लोग गांव में भी है ना, वो भी प्लान कर देंगे वहाँ से। तो देखो एक दिन गाँव वीरान बन जाएगा ना, और अपनी भूमि कौन छोड़ पाता है, कोई नहीं छोड़ेगा ना। हमारी पितरों की भूमि हम तो जाएंगे भाई उसकी रक्षा करने, हम तो देखेंगे अपने खेती बाड़ी देखेंगे हम, और अपने बच्चों को भी बताएंगे भैया ये हमारा है, इसकी केयर करना। सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ज़रूर अपने गांव में एक घर बना दो। जैसे हम लोगों की एज हो गई है और हमारे बच्चे
बाहर ही रहे हैं, उन्होंने ली जगह खेती है की, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा खेती यहाँ है और इसकी केयर अब आप लोगों ने करनी है। गांव में मकान बना दो ताकि बच्चे हमारे आते जाते रहे, उनको भी अपनी ज़मीन की चिंता हो, अपने पितरों की जो संपत्ति है उसकी चिंता हो, अपने माँ बाप की जो संपत्ति है। इस तरह का सभी को पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए और तभी जाके हमारा उत्तराखंड कहीं बच पाएगा थोड़ा बहुत। नहीं तो आने वाले दिन में ना बहुत खतरनाक समय आ रहा है और उत्तराखंड को बचाना एक मतलब बहुत बड़ी वो हो जाएगी। और जितने बचा कुचा था ना वो सब, जितने लोग मतलब कोरोना के बाद वहाँ थोड़ा लोग अच्छे बस गए थे, गांव में खूब मकान हकान बन गए, अच्छे थे लोग सब, मतलब गांव की तरफ लोगों का रुझान हो गया था ना। तो फिर अब क्या हुआ कि अब जंगली जानवरों ने उनका जो मन की जो आशाएं थी वो ख़त्म कर दी कि अब क्या करना गाँव में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो ज़रूर इसको आगे पहुंचाइए, सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि कहाँ कहाँ चमोली में वैसे हो रहा, वो ये टेहरी में वैसे हो रहा, इधर ये पौड़ी में वैसे हो रहा। जिसका मुँह सुनो तो वही बोला कि हमारे यहाँ तेंदुआ और भालू का आतंक मचा है और बहुत ही खतरनाक हो रखा है। तो इस चीज़ पे ध्यान कैसे दिया जाए, इतना आतंक तो हमने कभी भी नहीं देखा। और ऐसे लगता है कहीं से इन जानवरों को ना, ये जो जंगली जानवर है इनको कहीं पिंजरे से छोड़ रखा है और उत्तराखंड में भेज दिया है, ऐसे लगता है सबको कि अब होता भी तो एक ज़िले में होता, हर ज़िले में यही लक्षण है, तो इतने जानवर कहाँ से आए? इसका पता भी सरकार को करना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे इतने जंगली जानवर एकदम कहाँ से पैदा हो गए ये, और अभी तक कहाँ थे इतने सालों तक। तो अचानक तो जानवर इतने बन नहीं सकते ना। तो ऐसा लगता है कि किसी ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर से छोड़ के ये उत्तराखंड में छोड़ दिए हैं। तो चलो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगली वीडियो फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि ये किसी न किसी के कानों में मेरी आवाज़ पहुँचे और हमारा देवभूमि को बचाने का एक कुछ ना कुछ तरीका हो और वहाँ के लोगों को सेफ रखने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित रहे और उनकी गाय बच्चे का उनका बिजनेस है अपना, उसको कैसे वो आगे बढ़ाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो लोग गाँव में रह सकते हैं। तो चलो चलती हूँ मैं, मेरी वीडियो अच्छी। ओके।